जी पहली आयत से लेकर कहाँ तक पढ़ा हमने? 14 आयत तक। तो 14वीं आयत जो है ये हमारी मरकजी आयत है, जिसमें लिखा है क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन बरगज़ीदा थोड़े हैं। उन थोड़ों में क्या हम शामिल हैं, आज ये जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब क्रिसमस का सीज़न शुरू हो गया है और हमारे पास बहुत सारे वसाइल हैं, बहुत सारी बरकतें हैं जो हम इस क्रिसमस सीज़न के ऊपर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 तरह की दावत क्रिसमस के मौका पर दी गई है। मरियम और यूसुफ को क्रिसमस की दावत ये दी गई कि यूसुफ के ख़ानदान में और मरियम के वतन से खुदा का बेटा यीशु मसीह पैदा हुआ और वो इस दुनिया के अंदर रहते हुए खुदा यीशु मसीह के लिए, खुदा के इलाही मंसूबे के लिए क्या वो तैयार है? यकीनन इंसान होते हुए यूसुफ भी घबराया और मरियम भी इस फरीजे में कुछ परेशान हमें नजर आती है, लेकिन इनकी दिलेरी रूहानी तौर पर हमें जो नजर आती है। मुकद्दस यूसुफ को फरिश्ते ने कहा अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर। उसका खौफ उस वक्त जाता रहा। फरिश्ते के दिलासा, इत्मीनान और तसल्ली देने के बायस मुकद्दस यूसुफ खुदा यीशु मसीह का बाप उस वक्त बेखौफ बेडर हो गया। मुकद्दसा मरियम को फरिश्ते ने जब पैगाम दिया, दावत दी कि खुदा का इलाही मंसूबा ये है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह इस दुनिया में आने को है और तेरे बदन से होगा, तो हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम ने भी कुछ हिचकिचाहट जो है वो महसूस की। मगर फरिश्ते के कहने पर जब सेकंड टाइम फरिश्ता आता है और फरिश्ता उसे मुखातिब होता है, तो मुकद्दसा मरियम ने ये अल्फाज के साथ तसल्ली पाई और खुदा के इस दावती हिस्से को कबूल कर लिया। मुकद्दसा मरियम ने कहा जैसे खुदा की मर्जी है, जो खुदा चाहता है वैसा ही तेरी बंदी करे। और फरिश्ते ने यह पैगाम दिया कि अब से लेकर हर जमाना के लोग तुझे मुबारक कहेंगे। मेरे दोस्तों, इसी तरह से जो चुने गए, जो खुदा के इलाही मंसूबे में दावत पाते हैं, हम उनकी जिंदगियों के बारे में आज गौर करेंगे। इस अमल को, इस बात को खुदा यीशु मसीह ने इस तरह से अपने लोगों को समझाने के लिए तमसील कही कि किसी शख्स ने शादी की अपने बेटे की और बुलाया बहुत सारे लोगों को, लेकिन उनमें से ऐसे लोग भी थे जो दावत तो कबूल कर चुके थे, उन्होंने हाँ भी की कि वो शादी के इस प्रोग्राम में शामिल होंगे, ज़ियाफत में अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन जब वक्त आया तो हम 3 तरह के लोगों को देखते हैं जिन्होंने उज़र पेश किया और वो उनका उज़र इस शादी में ना जाने के बायस था, इस ज़ियाफत में ना शामिल होने का एक बहाना था। पहला उज़र जो हम खुदा के कलाम में से देखते हैं वो ये है कि एक शख्स जिसको दावत दी गई, उसने कहा कि ज़ियाफत तैयार है और मालिक जिसने ये सारा इंतज़ाम किया है वो आपको बुला रहा है। तो हम देखते हैं कि जो एक तरफ से हमें आवाज़ आती है, जो पैगाम मिलता है, उसको कबूल तो किया गया लेकिन उसमें उज़र डाला गया। यहाँ पर जब मत्ती की इंजील उसके 22वें बाब को पढ़ते हैं तो यहाँ पर वो अतरार या उज़र आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आप लूका की इंजील देखेंगे और उसका लूका की इंजील और उसका जब आप 24वां बाब देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये अतराज मिल जाएंगे जो शादी में शामिल
होना नहीं चाहते थे, उस ज़ियाफ़त में शामिल होना नहीं चाहते थे। लूका की अंजील उसके 14वें बाब की जब 15वीं आयत से लेकर आप 24वीं आयत तक का मुताला करेंगे तो यहाँ पर वो तमाम एतराज़ या उज़र बहाने यहाँ पर बयान किए गए हैं। तो 15वीं आयत में हमें मिलता है कि किस तरह का एक बहाना जो उस प्रोग्राम में शामिल नहीं होना चाहते थे, खुदा की मर्जी और खुदा की रज़ा को पूरा नहीं करना चाहते थे, उन्होंने क्या कहा। तो पहला शख्स जो हमें मिलता है वो 18वीं आयत के अंदर मिलता है। लूका की अंजील 14वां बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, इस पर सब ने मिलकर उज़र करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत खरीदा। पहले ने क्या उज़र पेश किया? मैंने खेत खरीदा, मुझे जरूर है कि जाकर उसे देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे माजूर रख। दूसरे ने, जो और शख्स है, उसने उज़र पेश किया, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे और उन्हें आजमाने जाता हूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे माजूर है। अब तीसरा जो शख्स है वो भी हमें नजर आता है। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों, लुंजों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आ। ये 3 एतराज़ इस मॉडर्न दौर के अंदर भी आपको नजर आते हैं। और ये 3 एतराज़ क्या हैं? पहला शख्स कहता है मैंने खेत खरीदा है। दूसरा कहता है मैंने क्या किया है, 5 जोड़ी बैल खरीदे। जिससे ये पता चलता है कि ये दोनों जो लोग हैं, पहला और दूसरा, ये अमीर लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनके पास दौलत है, जिनके पास माल और रुपया है। ये माल और रुपया होने के बावजूद इस ज़ियाफ़त में जाना नहीं चाहते हैं। और आज के अगर दौर में देखें तो मॉडर्न दौर में हम भी कभी कभी खुदा के सामने उज़र रखते हैं, बहाना रखते हैं कि संडे का दिन जो है वो छुट्टी का दिन होता है, हमने बहुत सारे काम कर लेते हैं, हमने शॉपिंग करनी होती है। इन दोनों अफराद ने शॉपिंग की है। और ये शॉपिंग क्या है, एक ने खेत खरीदा है और एक ने 5 जोड़ी बैल। अगर एक बैल की अंदाज़ा लगाएं कि कितनी कीमत होगी तो ये टोटल 10 जानवर बनते हैं जिस शख्स ने ये खरीदे हैं। जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब हम मुआवजा करते हैं तो फिर हमें पता चल जाता है कि एक शख्स प्रॉपर्टी खरीदता है, एक लाइफ स्टॉक यानी जानवरों का कारोबार करता है, वो अपने लिए लेकर आता है। तो इस तरह से हमें पता चला कि ये मालदार लोग हैं। और तीसरा वो शख्स है जो शादी के बारे में बयान करता है कि हमने शादी की है, हमारे घर पर मेहमान हैं, हम इस ज़ियाफ़त में नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि हम जब खुदा की तरफ से कोई दावत मिलती है तो हमारे पास भी दुनियावी तौर पर कई बहाने और उज़र और एतराज़ हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एतराज़ अपने ला सकते हैं कि आज मैं थका हुआ हूँ, आज मैं इबादत पे नहीं जा सकता, चंद घंटे और आराम कर लूँगा तो मेरे बदन को कुछ सुकून हासिल होगा। लेकिन खुदा की आवाज़ क्या है कि हम खुदा की क्या करें, इबादत करें, हम खुदा की तरफ लौटें, उसकी तरफ रजू करें। और यही सबब है कि मेरे जो मॉडर्न दौर के अंदर इबादत जो है उसका तरीका निज़ाम कम होता चला जा रहा है। हमें खुदा के इस दावत की परवाह करनी है। और क्या दावत है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन बरगज़ीदा थोड़े।
मेरे तो 3 बातें इस मतन से हम सीखते हैं। पहली बात, बरगज़ीदा का मायने क्या है? बरगज़ीदा एक फारसी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है चुना हुआ। क्या मतलब है बरगज़ीदा का? चुना हुआ, अलग किया हुआ। और खुदा ने हमें बरगज़ीदा किया है, चुना है, सेपरेट किया है, इसलिए कि हम खुदा के लोग कहला सकें। खुदा का बंदा पतरस जब खत लिखता है तो वो बड़ी नहायत पाकीज़गी के साथ इस बात को वाज़ा करता है कि हम शाही कानून का फिरका, खुदा के चुने हुए बरगज़ीदा लोग हैं। खुदा ने हमें अलग किया है, खुदा ने हमें चुना है। और यूहन्ना की इंजील को जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है 15वें बाब में, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुन लिया। कभी कभी हम सोचते हैं कि पता नहीं खुदा मेरे साथ है या नहीं, खुदा ने मुझे चुना है या नहीं। ये शक अगर आपके ज़हन में भी इस वक्त है तो मैं बड़े वाज़ह तौर पर बताना चाहता हूँ कि हम खुदा के चुने हुए लोग हैं। खुदा ने हमें अलग किया है, हमें खुदा ने बरकत दी है कि हम ज़माने से अलग और खुदा की गवाही के तौर पर इस्तेमाल हो सकें। हमें दावत दी गई है, और दावत क्या है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुन लिया। और फिर मुकद्दस पौलुस रसूल ये बयान करते हैं, पहला कुरिन्थियों का खत जब पढ़ेंगे 6 बाब की 3री आयत में, तो वहां पर लिखा है खुदा के कलाम में, ऐ भाइयों अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो। हम बुलाए गए हैं, हम खुदा की इबादत के मकसद से बुलाए गए हैं। और हमारे बुलाए जाने का जो अहम मकसद है, मुकाशवा उसका 22वां बाब जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर खुदा का कलाम हमें वाज़ा कर देता है कि हमारे बुलाए जाने का एक अहम हिस्सा जो खुदा के कलाम में दर्ज किया गया है, लिखा गया है, वो क्या है। खुदा के कलाम में से मुकाशवा 22वां बाब, और जब आप उसकी 3री आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर खुदा के इस बड़े मकसद का जिक्र यहाँ पर किया गया है। लिखा है, और फिर लानत ना होगी। हम किस लिए बुलाए गए हैं? ताकि हम बरकत में शामिल हो जाएं। लानत जो है ये जिद है बरकत की, और इस जिद से हमें खुदा ने क्या किया है? बाहर निकाल दिया है। फिर लिखा है, और फिर लानत ना होगी, और खुदा और बरा का तख्त उस शहर में होगा, और उसके बंदे, क्या लिखा है? और उसके बंदे यानी बरगज़ीदा चुने हुए अलग किए हुए लोग उसकी इबादत करेंगे। क्या करेंगे? उसकी इबादत करेंगे। ये चुने जाने का एक बहुत अहम मकसद है कि जो अलग किए गए हैं, बरगज़ीदा हुए हैं, जो खुदा ने मुकर्रर किए गए लोग हैं, उनको क्या कर लिया है? इबादत की। उसके बंदे क्या करेंगे? इबादत करेंगे। उनके ऊपर लानत नहीं होगी, उनके ऊपर खुदा की बरकत ठहरेगी, खुदा उनको सलामती बख्शेगा। अब जब हम इन बातों पर गौर करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि हम जब इन बातों को समझ पाते हैं कि खुदा ने हमें चुन लिया है, हमें एक मकसद दे दिया है, हम खुदा की फरमाबरदारी और ताबेदारी के साथ जिंदगी गुजारे हैं, तो जो हमसे पहले चुने गए हैं, क्या उनकी जिंदगी में ऐसी बरकत आई? क्या उनके साथ खुदा ने ऐसा काम किया? दूसरा मेरा नुक्ता है कि जो बरगज़ीदा हैं, जो चुने गए लोग हैं, उनकी जिंदगियां जमीनी तौर पर कैसी नजर आती हैं? जो चुने गए लोग हैं, जो अलग किए गए लोग हैं, जिनको खुदा ने बरगज़ीदा होने के बाद बुला लिया, अलग करके बुला लिया, उनकी जिंदगियों पर गौर करें। पहली बात, जब अब्राहम की जिंदगी पर गौर करते हैं तो लिखा है कि उसके खानदान में खुदा को कम और बुत परस्ती को ज्यादा मानते थे। जब खुदा ने अब्राहम को चुन लिया तो फिर उसे कहा अपने बाप के घर को छोड़ और क्या कर, कनान की तरफ बढ़ जा, क्योंकि अब खुदा ने उसे बुला लिया था, चुन लिया था।
ہم دیکھتے ہیں کہ 3 بڑی ایسی قومیں ہمیں نظر آتی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کا دعویٰ درست بھی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی اولاد سے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ پہلے نمبر پر یہودی، جنہوں نے خدا یسوع مسیح کے سامنے یہ کہا کہ تیرا باپ کون ہے؟ ہم تو باپ ابراہیم کی اولاد ہیں۔ یہ چنے گئے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پر مسیحی، یہ بھی خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے دعوے دار ہیں کہ ہم باپ ابراہیم کی اولاد ہیں۔ تیسرے دین اسلام دعوے دار ہیں کہ ہم سنت ابراہیمی یعنی ابراہیم کی اولاد ہے، اور خدا نے اس کو بھی چنا تھا۔ یہ 3 بڑی ایسی جماعتیں ہیں، قومیں ہیں، جو دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم خدا کے چنے ہوئے برگزیدہ لوگ ہیں۔ ابراہیم کی زندگی کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو خدا نے اسے قوموں کا باپ بنایا، قوموں کے باپ بنانے کے ساتھ ساتھ یہ برکت دی۔ خدا نے اسے چونکہ چن لیا تھا، الگ کر لیا تھا، اسے برگزیدہ کر دیا تھا، اور اس کی اولاد اسحاق اور یعقوب کے وسیلہ سے خدا نے برگزیدہ کیا۔ آگے جب بڑھتے ہیں تو یہ یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے جو منظر عام پر جو چنا ہوا برگزیدہ شخص ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے مقدس داؤد۔ مقدس داؤد بھی چنا ہوا شخص ہے، جس کے بارے میں خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ میرے دل کے موافق شخص مجھے مل گیا ہے۔ وہ خدا کی پرستش کرنے والا شخص ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ چنا ہوا ہے، برگزیدہ ہے۔ خدا نے اسے کیا برکت دی، برگزیدگی کا تحفہ کیا دیا؟ اسے تحفہ ملا کہ وہ بادشاہ، بنی اسرائیل قوم کا بادشاہ مقرر ہوا، اور اس کی اولاد بھی آگے بادشاہ کرتی رہی۔ مقدس موسیٰ خدا کا چنا ہوا شخص ہے، اس کو برکت کیا ملی؟ وہ جب برگزیدہ ہو جاتا ہے تو ساری بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے نکال کر ایک آزاد ملک میں، ملک کنعان میں وہ لے جاتا ہے۔ چنے ہوئے شخص جو ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کو خاص خدا کیا کرتا ہے؟ ذمہ داری دے دیتا ہے۔ خدا ان کو خاص مقصد کے لیے چن لیتا ہے، برگزیدہ کر لیتا ہے۔ نئے نامے میں دیکھیں، یسوع مسیح نے برگزیدہ ہونے کے لیے 12 لوگوں کو چنا، اس کے بعد اس نے 70 شاگردوں کو بھی چنا برگزیدہ ہونے کے لیے۔ اور بھی بڑے ایسے شاگرد تھے جو گمنام تھے، جن کا بائبل مقدس میں اناجیل میں نام درج نہیں ہے، لیکن وہ چنے ہوئے لوگ تھے، خدا یسوع مسیح کی خدمت کرتے رہے۔ 12 شاگرد تو تھے جن کو نام لے کر بلایا گیا، برگزیدہ کیا گیا، اور ان کی زندگی سے ہم بہت بڑے معجزات کو بھی دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر پطرس کو برگزیدہ جب کیا تو ہم پطرس کی زندگی سے دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اسے کہا تو میرا چنا ہوا ہے، تو میرا برگزیدہ ہے، تجھ پر میں کیا کروں گا؟ اپنی قوم بناؤں گا، تو بنیاد ہوگا، تو پیٹر ہوگا، تو ایک معصوم پتھر ہوگا، اور تجھ پر میں کیا کروں گا؟ کلیسیا بناؤں گا۔ جو چنے جاتے ہیں لوگ، ان کو خدا با مقصد زندگیاں بنا دیتا ہے۔ پالوس کو دیکھ لیں، پہلے وہ ساؤل ہے، فریسی ہے، وہ آئین شریعت پر پورے طور پر عمل کرنے والا شخص ہے۔ وہ تمام مسیحیوں کو اس زمانے میں غلط سمجھتا تھا، ان کو یہ جانتا تھا کہ یہ شریعت کو توڑ رہے، لیکن جب وہ چنا گیا، جب خدا نے دمشق کی راہ پر اسے پکڑا، خدا کے روح کو اس نے اسے گائیڈ کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ خدا کا چنا ہوا برگزیدہ شخص مان جاتا ہے۔ اس کے ہم 21 خط جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کا حصہ بنے ہیں، تاکہ وہ ایمانداروں کو کیا کرے؟ اس قابل بنا سکے، ایمانداروں کی رہنمائی کر سکے کہ وہ خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں پہن لے۔ جو چنے جاتے ہیں، برگزیدہ ہو جاتے ہیں،
उनको खुदा मकसद दे देता है, उनको खुदा बरगजीदगी की नेमत अता करता है, चुनने का फजल अता फरमाता है। तो मेरा दूसरा नुक्ता है कि बरगजीदा होने के बाद हमारी क्या जिम्मेदारी बन जाती है। हमें खुदा बरगजीदा करता ही क्यों है, हमें चुनता ही क्यों है। तीसरी और अहम बात जो मैं आज इस पैगाम के वसीला से आप तक रखना चाहता हूँ वो ये है कि बरगजीदा होने वाले शख्स को जो चुना जाता है, अलग हो जाता है, उसे खुदा बरकत क्या देता है, उसकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम खुदा किस तरह से करता है। मेरे जो जिनको खुदा अलग कर लेता है, जिनको खुदा चुन लेता है, जिनको खुदा बरगजीदा कर लेता है, बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन बरगजीदा यानी चुने हुए लोग थोड़े हैं। क्या उन थोड़े लोगों में आपका नंबर शामिल है? क्या उन थोड़े लोगों में क्या आपकी नाम की लिस्ट मौजूद है? क्योंकि लिखा है खुदा के कलाम में, मुकाशवा में, कि जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, उनका अंजाम एक अलग से है। और फिर हमारे लिए ये बरकत की बात है कि हमें वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके, वह आसमानियों का हो खा ज़मीनियों का। हमें तो नाम बख्शा गया है ताकि हमारे घुटने उसके सामने झुके। फिलिपियों दूसरा बाब जब पढ़ेंगे तो आप इस आयत को भी पढ़ सकते हैं। मेरे दोस्तों, हमें आला नाम बख्शा गया है, कोई आम नाम नहीं बख्शा गया। सबसे दुनिया का आला तरीन नाम यीशु मसीह नाम है, जिसका नाम लेने से बदरूहें भाग जाती हैं, जिसका आज भी खुदा के खादम नाम लेकर किसी के लिए दुआ करते हैं तो वो शिफा पा जाते हैं। उस नाम के वसीला से गुनाहगार अगर सच्चे दिल से तौबा करता है तो इत्मीनान और तसल्ली उसकी जिंदगी में आ जाती है। ये वो आला नाम है जो सब नामों से आला है और उसका नाम यीशु है। ये कहा गया फरिश्ते की मार्फत कि तू उसका नाम यीशु रखना। मेरे जो बरगजीदा होते हैं, जो चुने जाते हैं, उनको आला नाम भी दिया जाता है ताकि वो खुदा की हजूरी में बरकत हासिल कर सके। फिर खुदा के कलाम में लिखा है और वो उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा और फिर रात ना होगी और वो चिराग और रोशनी की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदा उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे। आमीन। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि हमें लिखा हुआ माथे पर नाम मिलेगा जो रूहानी नाम है, जो आसमानी नाम है। ज़मीन पर हमारे माँ बाप ने नाम रखे हैं, लेकिन आसमान पर हमारा आसमानी खुदा हमें नया नाम बख्शेगा। आए अपने बुलाए जाने पर निगाह करें, अपने सरों को झुकाएं, खुदा की शुक्रगुजारी करें कि हम खुदा के बरगजीदा होने के लिए अलग चुने और मुकर्रर हुए लोग। खुदा ये चाहता है कि हम चुने जाएं, हम बरगजीदा। और इस पाक शाह के मौका पर हम अपने आप पर गौर करें कि क्या मैं खुदा का चुना हुआ हूँ, क्या मैं खुदा की चुनी हुई हूँ। उसकी बेटी बेटा बनकर आप चुने गए हैं। क्या आपको मुशर्रफ बेटे की तरह मुआफ कर दिया गया है ताकि आप बरगजीदा हो सकें। मेरे जो खुदा ये चाहता है कि हम उस आला नाम के वसीला से चुने जाएं, बरकत पाएं और खुदा की सलामती हासिल कर सकें। अपने सरों को झुकाएंगे, हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे आज के कलाम के लिए। खुदा के हजूर अपने सरों को झुकाते हुए इस बात का इकरार करेंगे कि हम चुने गए, लेकिन क्या उन लोगों में शामिल तो नहीं है। जब खुदा दावत देता है तो हम बहाना बनाते हैं, यहाँ पे हम बेपरवाही का मुजाहरा करते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करें, हम खुदा की हजूरी में
اپنے ایمان کا اظہار کریں، جس نے آپ کو برگزیدہ کیا ہے، جس نے آپ کو چنا ہے، جس نے آپ کو سلامتی بخشی ہے۔ خدا کے حضور خدا کی برکت کے لیے جو اس نے اپنے لوگوں کو عطا کی ہے، برگزیدگی عطا کی ہے، اس کے لیے بھی ہم خدا کا شکر ادا کریں۔ بھائی ارشد کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے آج کے کلام کے لیے، آج کی ساری برکت کے لیے خدا کا شکر ادا کریں گے جو اس نے برگزیدگی کے حوالہ سے ہمارے دلوں میں خیال ڈالا ہے۔